मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 21 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बड़े मजेदार विषय पर सच पूछे तो बातें नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि बहस करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि कल मैंने आप लोगों से एक अलग ही तरह के विषय पर लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत बात की थी। आपने ध्यान दिया होगा कि उसका शीर्षक भी मैंने ऐसा उटपटांग सा रखा था कि उसे देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसमें भी लाइफ मैनेजमेंट की कोई बात हो सकती है या ये क्या है। मतलब कम से कम लाइफ मैनेजमेंट का तो ये टॉपिक नहीं ही है। सोच के देखिए कि अगर आपको कोई किताब दिखे जिसका शीर्षक है जीजा जी का डांस, तो क्या आप उसे लाइफ मैनेजमेंट की किताब समझकर खरीदेंगे? कतई नहीं। और मैं ये जानता था कि जब आप ये इस टॉपिक को सुनेंगे तो आप लोग इस पर विचार कम करेंगे, प्रतिक्रिया ज्यादा होगी। तो दोनों में फर्क है। विचार करने का तो मतलब है कि आप उस पर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि भाई इसको चुना गया है, क्यों चुना गया है, तब फिर आप अपना उत्तर देते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया तो ये कि आप एकदम हड़बड़ा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और रिएक्ट करते हैं कि फालतू है, ये क्या किया जा रहा है, ये कोई लाइफ मैनेजमेंट का विषय होता है क्या। तो मुझे उम्मीद थी कि प्रतिक्रिया ज्यादा मिलेगी, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे प्रतिक्रियाएं तो मिली हैं, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर। ये कह लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। मेरी समझ से कल मुझे टोटल लगभग 60-65 मेल तो मिले होंगे, जिसमें एक प्रतिक्रिया है, उत्तर नहीं है, बहस नहीं है, वो प्रतिक्रिया है। दोस्तों, जब उत्तर और बहस उसे कहते हैं जब आप अपनी बात तथ्यों के साथ रखते हैं, और प्रतिक्रिया उसे कहते हैं जब आप सीधे सीधे किसी को रिजेक्ट करते हैं बिना किसी तर्क के। तो मुझे मित्रों जो प्रतिक्रिया मिली उसकी शब्दावली कुछ इस तरह की है कि सर ये आपने क्या फालतू का टॉपिक चुन लिया है, आप एक रेस्पेक्टेबल आदमी हैं और थोड़े से तो कम से कम सेंस वाले टॉपिक चुनिए, और आप जानते हैं कि हम लोगों का वक्त कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, वक्त तो मेरा भी सच पूछे तो कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपके वक्त का पूरा सम्मान करता हूं। खैर चलिए, जो भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन उसकी भाषा और जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह के हैं। तो मैं खासकर इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि उनके मन में जो इस टॉपिक को लेकर के विस्तृष्णा का भाव आया, जो आक्रोश का भाव आया, उसे मैं समझ सकता हूं और मैं उस भाव का सम्मान भी करता हूं। और इसी के माध्यम से मित्रों मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि देखिए ऐसा क्यों होता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए उनकी इस पर यह प्रतिक्रिया है, मेरी किसी और पर इसी तरह की प्रतिक्रिया होती होगी, आप सबकी किसी और इश्यू पर प्रतिक्रिया होती होगी। प्रतिक्रिया तो होती है जब हम बहुत तार्किक तरीके से किसी बात पर विचार नहीं करते, हमारे जो दिमाग में चीजें पहले से बैठी हुई हैं, जिनको हम सही मान रहे हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए, जब उसके खिलाफ कुछ भी होता है तो हम रिएक्ट कर बैठते हैं। तो यह भी कुछ उसी तरह की बात है। तो मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सब में से भी बहुत लोगों को इस बात पर आपत्ति हुई होगी कि जीजा जी का डांस भला कोई ऐसा विषय है जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से शायद कुछ लोग इस बात से खुश भी हुए होंगे, हालांकि उसकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली, उत्तर नहीं मिला है, कि वाह क्या बात है कि इससे भी जीवन के लिए तथ्य निकाले जा सकते हैं। यानी कि जीवन सिर्फ किताबों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, जीवन सिर्फ मेरे कहने में नहीं है, जीवन तो आप जी रहे हैं और आपके चारों तरफ बिखरा पड़ा है। मैं तो केवल वो तीसरी आंख पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां से आप अपने लिए चीजें निकाल सकें, देख सकें, क्योंकि वो चीज तीसरी आंख से दिखाई देगी। हमारी जो दो आंखें हैं ये तो ऑलरेडी करप्ट आईज हैं। करप्ट आईज कहने का मतलब है कि हम देखते तो आंखों से हैं, लेकिन उसका अर्थ आंखें नहीं निकालती हैं, उसका अर्थ निकालती हैं हमारा दिमाग। आप किसी दृश्य को देखते हैं, वो दृश्य आपको अच्छा लग सकता है, वो दृश्य आपको खराब लग सकता है। तो ये नतीजा कि अच्छा है या खराब है, ये इंटरप्रेट किसने किया है? दिमाग ने किया है।
और हमारा यह दिमाग परंपरा से चला आ रहा है। एक कह लीजिए कि स्पॉन्सर्ड दिमाग, ये हमारा दिमाग नहीं है, ये समाज ने जो हमारे अंदर डाला है, हमारा वह दिमाग है। तो हमारे दिमाग पर वो समाज की जो परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिकता, धर्म, मूल्य, इन सबका चश्मा चढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे गलत हैं, वो सारे चश्मे गलत हैं, याद रखिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि चाहे वो सही हो या गलत हो, हम उससे हटकर जब चीजों को देखते हैं, कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम एक तरह से बिफर पड़ते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसकी शिकायत करने लगते हैं। और मित्रों, यही सच पूछे तो जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही वह अवसर होता है जब हम अपना विकास कर सकते हैं। देखिए, आप बहुत सी चीजें जान रहे हैं, उन्हीं चीजों में मैं और चीजें आपको बताता हूं जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मैं आपके जानने के खजाने में कुछ इजाफा कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं ना। हाँ, आपको खुश जरूर कर रहा हूं। आप ये जान करके खुश हैं कि देखो ये सर बता रहे हैं और मैं तो ये बातें जानता था। तो मैं भी सर जितना हूं तो थोड़ी सी ईगो को भी मरहम लग जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन मैं सच पूछे तो इस माध्यम से मैं आपके कॉस्टली टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, इसके माध्यम से, क्योंकि मैं नया आपको कुछ दे ही नहीं रहा हूं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नया देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। नया देना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ तो कम से कम एक शब्द ही सही, भाषा का एक वाक्य ही सही, कुछ मैं आप लोगों को नया दे सकूं। और उसे नए के तहत मैंने ये जीजा जी के डांस शब्द को चुना था। विश्लेषण करने की इसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन मित्रों, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैंने कल के अपने लाइफ मैनेजमेंट के अंत में कहा भी है, वो ये है कि जीवन चारों तरफ बिखरा पड़ा है। किताबों में जीवन वह है जो ऑलरेडी बाहर था, बाहर के जीवन को किताबों में ला करके कैद किया गया है। किताबों से जीवन बाहर नहीं निकलेगा। इस बात को मुझे लगता है कि हम सभी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने दत्तात्रेय जी का नाम सुना होगा, मैं अक्सर उनकी चर्चा करता हूं। दत्तात्रेय एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और भगवान की मान्यता उन्हें है। और भोपाल में तो, भोपाल के जो प्रिय श्रोता हैं, अगर वो भोजपुर क्लब में जाएंगे जो बिट्टन मार्केट में है, भोपाल के श्रोता उसे समझ पाएंगे, तो वहां जाए तो वहां दत्तात्रेय जी का एक मंदिर बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है दत्तात्रेय। उन्होंने कहा था कि मेरे 24 गुरु हैं, 24 गुरु, सोचिए। और जब आप गुरुओं के नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, यार ये भी कोई गुरु होते हैं। वो कहते हैं कि मधुमक्खी मेरी गुरु है, सोच के देखिए। वो कहते हैं जो हाथी है ना, ये भी मेरा गुरु है। वो जो धान कूटने वाली औरत है, वो भी मेरी गुरु है। अब आप देखिए किस तरह से उन्होंने 24 नाम गिनाए हैं, और उनमें से गुरु जैसा कोई भी नहीं है। मजेदार बात है कि उसमें गुरु जैसा कोई भी नहीं है कि वो कहें कि वशिष्ठ मेरे गुरु हैं, विश्वामित्र मेरे गुरु हैं, भगवान शिव मेरे गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं इन सबको। तो दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं मित्रों? वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम में सीखने की जिज्ञासा है तो सिखाने वाले तो बिखरे पड़े हैं, सीखने वालों की कमी है। आप वहां से कुछ भी सीख सकते हैं, आप वहां से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वहां से चीजों को खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपके अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होनी चाहिए कि आप आकर्षित तो कर सके। वो जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वही मित्रों जिज्ञासा कहलाती है, वही कहलाती है जिज्ञासा। और जिनमें जिज्ञासा होती है वही फिर वहां से सीख सकते हैं और वहां से अपने लिए उपयोगी अर्थ निकाल सकते हैं। अदरवाइज मान करके चलिए कि इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं है। मैं चरक संहिता का कभी एक जो इस तरह का एपिसोड है इससे जुड़ा हुआ, उसकी चर्चा करूंगा और स्वतंत्र रूप से करूंगा, ताकि आप इस बात पर यकीन कर सकें कि इस धरती पर जितनी चीजें बनी हैं वो हमारी पसंद और नापसंद के लिए नहीं बनी है। मुझे जो चीज नापसंद है वो दूसरे को बहुत पसंद है, तीसरे को बहुत पसंद है। अगर जीजा जी का डांस किसी को बहुत बुरा लग रहा है तो गोविंदा को तो बहुत पसंद आया और आज वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसमें क्या बुरा है बताइए? जीजा जी शब्द बुरा है, डांस बुरा है, डांस कितना बड़ा आर्ट फॉर्म है, जीजा जी कितने सम्मानित मतलब पद है, अगर आप रिश्ता है कह लीजिए, इसमें क्या बुरा है? और अगर जीजा जी डांस कर रहे हैं तो क्या जीजा जी का डांस करना बुरा है? मतलब क्या बुरा है?
सोच के देखिए, जब आप दिमाग को थोड़ा सा ओपन करेंगे ना, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाएंगे। अगर हम पूरी तरह से अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से किसी वस्तु के गुण और महत्व का मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां हम गच्चा खा जाएंगे, वहां हम आधे अधूरे रह जाएंगे। तो मित्रों, बस मेरा कहने का केवल ये मतलब है कि जो नया होता है, थोड़ी देर के लिए रुकिए और उसका स्वागत करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजों को खुला रखिए, तभी हमारा विकास हो पाएगा। जो हम हैं, अगर उसी को हम अंडरलाइन करते जाएंगे तो हम अपने विकास को रोक रहे हैं। उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमारा ज्ञान, हमारा जो विवेक, ये जो इसके जो क्षेत्र हैं, उसमें जो इजाफा होने चाहिए थे, वो इजाफे नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेरी इस बात पर थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ सहयोग करके और सहानुभूतिपूर्वक, मुझ पर सहानुभूति रख करके या सहृदयतापूर्वक थोड़ा सा विचार करें कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, आपके लिए ये कितना सही है, कितना गलत है, आपका इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम का उपयोग हो रहा है, आप कैसे आसपास की चीजों से सीखने के लिए एक तीसरी दृष्टि इसके माध्यम से विकसित कर सकते हैं। ढेर सारे एंगल हैं इसके सीखने के, उन पर आप लोग विचार करें और यदि विचार करके मुझे कुछ बता भी सकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।